आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। और आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब जल्दी से आप लोग कंफर्म करके बता दीजिए वॉइस क्लियर है, बोर्ड विजुअल है, और पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। चलो 1 मिनट रुक जाइए, कमेंट करके बताइए। थैंक यू वंशिका। थोड़ा सा चलो, चलो थैंक यू डियर, है आप लोग की देन है सौरभ, ठीक है। चले हम लोग आगे। अमर कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर सौरभ, थैंक यू। चलो अब हम लोग आ जाते हैं कि कहाँ पर थे हम लोग, और उस पर आ जाते हैं और उसके आगे हम लोग पढ़ाई शुरू कर देते हैं। ठीक है, 1 मिनट, छाया आ रही थी बोर्ड पर, शायद अब छाया नहीं आ रही होगी। चलो सब कुछ हो गए हैं। एक गाना, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, ठीक है। सुबह सुबह वाला गाना। चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ाई को शुरू करेंगे। क्या करने हैं ध्यान देखिएगा। गणित है कक्षा 10 से 5वां पढ़ रहे हैं, अच्छा ठीक है। और यही इसके आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसी का दूसरा वाला, मतलब इसी का दूसरा वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा। सभी लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते चलेंगे और होता जाएगा। चलिए प्रियांशी, पहला क्वेश्चन, सभी लोग सर कैमरा सीधा करिए, अच्छा कैमरा सीधा करना है, 1 मिनट। नो सर, मुबारक हो गुम वाला, ठीक है। ये थोड़ा ना पता नहीं क्यों असिस्टेंट गड़बड़ है का, रुक जाए 1 मिनट। ये नट जो होता है ना, कम बेसी करने से गड़बड़ हो जाता है। ट्राइपॉड जो होता है उसका सेटिंग करना होता है। चलो ठीक है, देखो चलो। हाँ दीपा, गुड मॉर्निंग, सभी से गुड मॉर्निंग ऑल। चलो अब हम लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चन और पूछेंगे, तुरंत बताइएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इतने का मान जो होता है कितना होता है, इतने का मान कितना होता है, 1 होता है, ये सबको पता होना चाहिए। ये इसका क्या हो गया लल्ला, ये इसका आंसर हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं इसमें किसी भाई बहन को कोई तकलीफ नहीं हो रहा होगा। गुड इवनिंग मत बोलिए लल्ला, गुड मॉर्निंग है ये। मैं आपको जवाब में गुड वेरी गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं। चलो आगे देखिएगा, हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा अब हम लोग इसका तीसरा का करेंगे क्वेश्चन, ये वाले अच्छा घ वाला देखिएगा। घ वाला आपके सिलेबस में नहीं है, इस पर समय नहीं गवाएंगे घ वाले के पीछे। घ लीप वर्ष का जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इसका मान 2/7 आता है। प्रोबेबिलिटीज के मान निकालने होते हैं, इसमें जो आपके सिलेबस में नहीं है इसे मैं नहीं देख रहा हूं। क्लियर है लल्ला, उसे आपको नहीं करना है, आप अपने बुक पे क्रॉस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लीप ईयर वो जो पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है। चलो अल्लाह,
अब तीसरे का बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आराम आराम से देखिए, कहीं पर कोई डाउट होता है, अगर मैं पेन से लिख रहा हूं कहीं पर आपको डाउट, तुरंत तुरंत वहीं पर मुझे रोक दीजिए, पूछिए कि सर ये समस्या है। ठीक है, आगे देखो, इसके हम लोग बात करें, तीसरे का का वाला जैसे भी आया, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी कटा हुआ है, जल्दी कंप्लीट होगा क्योंकि सिलेबस में काफी चीजें नहीं है। चलो आगे देखिएगा, ये का वाला तीसरे का का, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ख वाला आपको करने हैं, और ख वाला देखिएगा, बहुत इत्मीनान से देखिएगा, उसमें कुछ एरर है, उसको सही कर लीजिएगा। 6.66 यहाँ पे जीरो दिया, वो 6 ही है, आप ध्यान दीजिएगा, वहां पर 6 है, ध्यान से सभी लोग बना लीजिए, वहां पर जीरो दिया है, जीरो नहीं है, 6 है, उसको बना लीजिए। इसको किस रूप में चेंज करना है, पी बटे क्यू के रूप में चेंज करना है, पी बटे क्यू के रूप में चेंज करना है। ठीक है, ओके, हाँ किरण, ओके। चलिए आगे देखिएगा, इसको हम लोग पी बटे क्यू के रूप में चेंज करना है, तो हम लोग सबसे पहला बात पी बटे क्यू के रूप में चेंज करने के लिए कुछ काम करते हैं। क्या करते हैं, जब ये चीज ऐसे होता है, इसी इंसान को, इसी को पूरे को, इस पूरी गिनती को कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूं, 6 का बार लिख सकता हूं, 6 का बार लिख सकता हूं। जब 6 का बार होता है, इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिखने के लिए आप कुछ नहीं करना, जिसके ऊपर बार होता है उस गिनती को लिखा करिए, जितने गिनती को ऊपर बार होता है उसके नीचे 9 लिखा जाता है, जितने गिनती के ऊपर बार होता है उसके नीचे 9 लिखा जाता है। यदि इसे काट देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया लल्ला, इसके क्या हो गए, आंसर हो गए। चलो अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक और मेथड होता है करने के लिए, जो आप लोग भी किए होंगे उस चीज को, ऐसे करते हैं। चलो इस तरीका और बताते हैं कि इसको मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू जो दिया है इसको यक्स मान लेते हैं, यक्स बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ करते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देते हैं। जब 10 का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो ये लिखेंगे 10 यक्स बराबर लिखेंगे, यहाँ पर 10 का जब गुणा करेंगे 6.1 दशमलव शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, दशमलव एक तरफ इधर शिफ्ट हो जाएगा। सर पेपर में कौन सा लिखेंगे, दीपा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं, कोई बात नहीं दिव्या, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, पेपर में ये बात लिखिएगा, ये वाला उसको मत लिखिएगा, ठीक है, ये वाला लिखिएगा, इसीलिए हम दोनों बता रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इसको देख लीजिएगा, पेपर में ये वाला लिखिएगा, ये वाला जो ये बता रहे हैं। ठीक है, चलो इधर देखिएगा, आप 10 का गुणा करेंगे, 10 का इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 6.66 डॉट 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 इधर आ जाएगा। इसको और भी लिख सकते हैं, 6 और भी लिख सकते हैं। यदि देखिएगा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की बारे में बात करें तो आप समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में से घटा दीजिए, आप क्या बोलेंगे, समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट। समीकरण, ये बात लिखिएगा, समीकरण दूसरे में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, आप घटाएंगे तो आ जाएगा 10 यक्स माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 6.666.000, माइनस करेंगे कितना भैया, माइनस करेंगे 0.666, इसको आप करेंगे तो जो वैल्यू काटने के बाद, जो घटाने के बाद कितना आएगा, आप देखिएगा 9 यक्स बराबर कितना है, जल्दी सब लोग कमेंट करके बता दो, सब लोग कमेंट करके बता दो 9 यक्स की वैल्यू कितना आई लल्ला। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और आगे बात करते हैं, जितने लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा। आप देखिए इसको जब घटाना शुरू करोगे लल्ला, एक मेरी बात सुनो, इसको घटाएंगे कैसे, देखो 6.666 डॉट डॉट डॉट, और उसको जब इसको लिखेंगे, जीरो के नीचे दशमलव के नीचे दशमलव लिख दीजिए। पहला काम करो, दशमलव के नीचे दशमलव लिखो, पहला काम, नहीं गलती हो जाएगी, आप तुरंत दशमलव के नीचे दशमलव लिख दो, और दशमलव इधर वाली गिनती को आप ऐसे लिख दो, डॉट 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 कर दो, इधर वाले को जीरो लिख दो, आप घटाओगे ऐसे माइनस करोगे, ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे, 6 में 6 6 कैंसिल हो जाएंगे, सब जीरो जीरो आ जाएंगे, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक मेरी बात सुनिए, 6 तो ये घटाने के बाद आया ना, 6 घटाने के बाद आया तो यहाँ 6 आ गया, बात क्लियर हो चुकी होगी, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीके से इसके नीचे वाला जो काम करने हैं वो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा होगा ना, तो आप लिखेंगे कितना भैया, नीचे लिखेंगे 9 यक्स बराबर कितना, 6 लिखेंगे, तो यक्स की जो वैल्यू लिखेंगे 6 बटे कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे, इससे आप काट दीजिएगा तो यक्स की वैल्यू हो जाएगी कितना, 3 दूना 6, 2 3 6, ये आ गया, ये आपका आंसर हो गया अल्लाह, ये आपके आंसर हो गए। जो एडॉप्टेशन मेथड यही आपको एज्यूम करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये जरूरी है, p/q = 2/3 इसका राइट आंसर है लल्ला। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी मेरे भाई बहनों को समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं समझ में आप लोग अच्छे से क्लियर हो, आप अच्छे से बता दीजिए, कोई डाउट हो, कोई बातें हो, पूछना हो पूछ लीजिए। चले अल्लाह आगे, जल्दी से बेबो बोल रहे हैं रिचा कि सभी लोग लाइक करने के लिए थैंक यू डियर, सभी लोग लाइक कर दो जी, सभी लोग लाइक कर दो अल्लाह, अभी इसमें से बहुत कम लोग लाइक किए हैं, लाइक कर दो अल्लाह। चलो आगे देखिए, थैंक यू दिव्या। हम लोग बात करते हैं आगे, चलो हम लोग आगे बात करते हैं, दीपा बोल रहे हैं लाइक करने के लिए, सभी लोग लाइक कर दो अल्लाह। चलो आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन है किसका, तीसरे का ग,
तीसरे के ग वाले क्वेश्चन बहुत आसान है, एक एक पॉइंट को मैं एक एक अक्षर अक्षर बहुत आराम से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है सर? किरण बोल रहे हैं, थैंक यू डियर। समझ में आएगा बिल्कुल, जहां पर न समझ में आए आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपको आराम से बताएंगे और बहुत आराम से पढ़ाएंगे। चलो हाँ, उदित सर आप कितने अंसालों करा चुके हैं? सब अंसालों करा चुके हैं, इसके पीछे वाला प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं वहां पर जाकर के, सारी मैं अंसालों सभी करा चुका हूं, और बहुत आराम आसान भाषा, बहुत आराम से। चलो भाई आगे देखिएगा, हम लोग इसकी करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा? गा वाला है। गा वाला देखिए ध्यान से। गा वाले में ये कह रहा है, ध्यान से सुनो पहले। गा में ये कहा है एक वृत्त है। अच्छा भाई वृत्त है, अच्छा वृत्त बना लो लल्ला। इसमें वृत्त है और वृत्त में कह रहा है ना कि व्यास, अच्छा व्यास है भाई, तो वृत्त व्यास है, सब लोग जानते हैं व्यास क्या होता है, सब लोग जानते हैं। अब व्यास है, इसका केंद्र हमारा ये है, केंद्र है। चलो भाई ठीक है। कह रहा कि एक बिंदु, एक वृत्त के व्यास ए और सी के सिरे का इतना है, वृत्त के केंद्र पर निर्देशांक बताइए। भाई ए का यहां बिंदु है और बी यहां पे है लल्ला। ए का जो केंद्र है ना, ए का जो मान है -2, सॉरी कितना दिया ए का मान? ए का मान जो बिंदु है -2, -7 दिया है, ठीक है भैया। और बी वाला जो मान है, हाँ त्रिज्या दुगुना होगा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। देखिएगा इसमें ये दिया है, कितना दिया? बी का मान, बी का मान कितना दिया? 1, कितना -11 दिया है। एक मेरी बात सुनो ध्यान से, इसमें कह रहा है केंद्र का निर्देशांक बता दीजिए। सभी लोग इस बात को सुनिए पहले, यहां का निर्देशांक निकालना, ये बीच में मान लो बिंदु ओ है, यहां पर निर्देशांक क्या होगा इसका मान निकालना है, x और y मान लो। अच्छा x और y मान लो, अच्छा सब लोग को मालूम है लल्ला, सभी लोग को मालूम है, इस बात को सबको क्लियर हो चुका होगा कि भाई अच्छा देखो ये जो दोनों है, इसका जो ये और ये है ना, ये इसका मध्य बिंदु है भाई। जो केंद्र है, जो ये केंद्र है ना, जो ये केंद्र है, ये इसका दोनों का मध्य बिंदु है। अगर मैं इसे अपने मन में मिटा दो, अपने मन में मिटा के अगर देखोगे तो कुछ ऐसा लगेगा। और सभी को इसका ही मध्य बिंदु का एक सूत्र होता है, क्योंकि आपको मालूम है मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र आप लोग मालूम होगा। निर्देशांक के सूत्र सबको मालूम होगा लल्ला। क्या होता है? निर्देशांक का सूत्र होता है x बराबर, क्या लिखेंगे? x1 + x2/2 लिखते हैं, ये सबको मालूम होता है। यह बात सबको क्लियर होगा? बोलिए बात क्लियर है ना? चलो अब हम लोग ये बात करेंगे, x1 की वैल्यू ये हो जाएगा और ये x1 की वैल्यू ये हो जाएगा, ये x1 का मान हो गया और ये y1 का मान हो गया, ये x2 का मान हो गया, ये y2 का मान हो गया। सभी मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दो लला, आगे देखिएगा। हम लोग बात करेंगे x1 की जगह पे कितना रखेंगे भाई, बताइएगा x1 की जगह पे कितना रखेंगे। अगर हम यहाँ पर x लिखेंगे, x1 की जगह पर क्या लिखेंगे? -2 लिखेंगे, -2 लिख रहे हैं, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। चलो अब हम लोग बातें ये करेंगे, x1 का मान कितना है? -2। संजू आप लाइक करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये थंब जो होता है नीचे का नहीं होता, ऊपर का होता है, ठीक है। कोई अब इंडिकेट करके दिखा दीजिए, उनको बता दीजिए। देखिएगा -2 है ये ऐसे होगा, और आप देखेंगे x2 का जो मान होता है प्लस करेंगे x2 का मान कितना है? ये 1 बटे कितना करेंगे भैया? 2। बातें क्लियर हो चुका? चलो ला इस बात को ध्यान देखिएगा। हाँ सूरज जो बोल रहे हैं, थैंक यू सूरज। दीपा बोल रहे हैं, ओके। इधर देखिए इसका जब मान निकालेंगे, इसका मान आएगा कितना? 1/2 होगा। इसका मान कितने आए? 1/2, मतलब यक्ष का जो निर्देशांक आया वह 1/2 आया। क्लियर हो चुका लल्ला? अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे किसका? y का मान निकालना है। जल्दी से चलो, y बराबर लिखेंगे y1 प्लस क्या करेंगे? y2 बटे कितना करेंगे? 2 करेंगे। ये सबको क्लियर होना चाहिए कि y की वैल्यू y1 + y2 बटे क्या करेंगे? 2 करेंगे। चलो भैया ये बातें क्लियर हो गई। अब सभी लोग y का मान निकाल लो, y का मान सभी लोग निकालो, जल्दी से एकदम एक्टिव होकर काम करो लल्ला, एकदम पेन हमेशा चलनी चाहिए। गलत होगा कोई बात नहीं है, अभी गलत करके चेक कर लो, वहां पर गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलो भाई इसमें y1 का मान निकालेंगे, तो y1 की वैल्यू कितना है लल्ला? y बराबर देखो, y1 का मान -7 लिखा है, प्लस इसको जो भी लिखता हूं बताता हूं, बोलता हूं, समझ में आना चाहिए। फिर भी यदि कोई दिक्कत होता तो उसे बताइए।
प्रिया यस। देखिए जितने बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए लला। आगे देखिएगा हम लोग -7y2 की जो मान देखेंगे तो माइनस का कितना लिखा है, माइनस का 11 बटे कितना करेंगे 2। इसमें से ध्यान से इस बात को देखेंगे, अगर माइनस माइनस को जोड़ में माइनस ही होता है, माइनस माइनस जोड़ करके प्लस मत करिए। तो हम लोग ये क्या काम करेंगे, हाँ माइनस माइनस जोड़ करके सदा माइनस में लिखेंगे तो माइनस का कितना होगा लला 18 बटे कितना करेंगे 2। जो वैल्यूज आई निकल के y का मान कितना आया लला, y का मान माइनस कितना आया 9 आया। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बातें सभी भाई बहन को समझ में आ रहा होगा, x का मान और y का मान निकल चुका होगा। चलो आगे हम लोग बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिएगा हम लोग इस बात को ध्यान से देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन इसके आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं इसमें से जो केंद्र का निर्देशांक होगा यहाँ का x और y का मान ये सबको मालूम हो चुका होगा कितना है, -1/2 होगा और कितना होगा, सॉरी एक रुक जाओ, एक गलत हो चुका, यहाँ पर कितना होगा माइनस होना चाहिए। सर आंसर रॉन्ग है, कौन सा आंसर रॉन्ग है, यहाँ पर माइनस होगा लला, ये आंसर रॉन्ग है ना, आप सही हो चुका होगा, ठीक है। हाँ सर, हाँ वही के 1 मिनट रुक जाओ, क्या बोला आंसर रॉन्ग है, क्या दिया, हाँ हाँ सही हो गया लल्ला, ये आंसर यहाँ पर माइनस कर दे, माइनस ये माइनस था ना, यहाँ पर माइनस आ जाएगा लल्ला, यहाँ पर 9 हो जाए, सही तो है। इसके ना त्रिज्या के मान, अच्छा ये तो ये क्लियर हो जाए, त्रिज्या के मान निकालना है। अब त्रिज्या के मान निकालना है, एक मेरी बात सुनो, निकालना है लल्ला, एक मेरी बात सुनो, रुक जा। ये माइनस है तो यहाँ ये माइनस और ये -1/2 हो गया, ये हो गया, इसके निर्देशांक निकल गए। अब हमको निकालना त्रिज्या का मान। अब देखो त्रिज्या का मान निकालना, त्रिज्या कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। जब त्रिज्या का मान निकालना हो तो त्रिज्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये दोनों दूरी निकाल लो, ये दोनों दूरी निकाल लो, चाहे ये दूरी निकाल लो, चलो भाई इन दोनों में से कोई दूरी निकाल लो। त्रिज्या बराबर क्या होगा, इसको मैं हटा रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा। सर अब सही है, हाँ हाँ अब सही है लल्ला। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग एक बात करेंगे, अगर ये दोनों मान पता हो गया है, अब हम लोग थोड़ा सा इस पर कॉपरेट करिए। क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, त्रिज्या का मान निकालना है, त्रिज्या है का, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या जो मान होगा वह कितना होगा, त्रिज्या ये आप लिखेंगे OA होगा, ये बराबर या तो OB होगा। अब इसका मान निकालेंगे, अंडर रूट में कर दो, अंडर रूट में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र मालूम है। यहाँ का मान कितना मिला, 1/2 माइनस में मिला, और कितना भैया ये -9 मिला। चलो भाई इसी में दोनों में कर लो, करो जल्दी से, इस दोनों के मान को घटा लो, चलो दोनों की इससे कर लो चाहे इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसी से कर लो। अगर इससे करते हो तो ये दोनों की बात करेंगे, x1 -2 और माइनस कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस करोगे y1 का मान मतलब -7 और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा +9 का स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई करो इसको, कोई दिक्कत हो ना समझ में आए तुरंत बोलना कि सर ये दिक्कत हो रही, मुझे ये बात नहीं समझ में आई, कैसे आप किए हैं, तो मैं बिल्कुल उस बात को बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, इसमें से घटाएंगे, आप ये ध्यान से देखिए, अंडर रूट के अंदर चले जाओ, और अंडर रूट के अंदर जाओगे लल्ला तो एक बात पाओगे, क्या, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें से एक बात पाओगे कि -2 रुपया में से या 8 आना को घटा दो। सब लोग जानते हैं रुपए, देखिए अच्छा ठीक है, क्या नहीं आ रहा लल्ला, बताओ क्या नहीं आ रहा, बताएंगे, जो नहीं आ रहा हो बिल्कुल पूछिए, मैं बताऊंगा। ये 2 रुपया है, 2 रुपया में से 8 आना घटा दो, 2 रुपया में से 8 आना घटाएंगे, 2 रुपये में से 8 आना घटाएंगे तो आपको 1.5 रुपए मिलेगा। और 1.5 रुपए को हम लोग लिखते हैं 3/2, माइनस में लिखते हैं ना, माइनस में, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस करेंगे, कितना प्लस करोगे देखो ध्यान से, -7 रुपया में से 7 रुपया में से मतलब है 7 रुपए और 9 रुपए दोनों में घटा दोगे तो आएगा 2, और 2 का स्क्वायर है लल्ला, 2 का क्या है स्क्वायर है। अब इसको ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, बटे 4 करेंगे, प्लस करेंगे 4 और 4/1 कर दो। चलो भाई इसी को हम लोग आगे लिखेंगे कितना, अगर लघुत्तम ले लिया 4 तो 4 यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ 4 चौका 16, दोनों को जोड़िएगा आएगा 25 बटे कितना, 25/4, और 25/4 को हम लोग लिख सकते हैं, बोलो भैया 25/4 को, सॉरी 25/4 को हम लोग लिख सकते हैं 5 बटे कितना 2, और ये सेंटीमीटर, क्या होगा 5/2 सेंटीमीटर। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो रही हो, हाँ इसे 2.5 भी लिख सकते हैं। प्रिया श्रीवास्तव बोल रहे हैं, हाँ प्रिया श्रीवास्तव बोल रहे हैं, करण बोल रहे हैं, दीपा बोल रहे हैं, ओके हाँ थोड़ा सा लेट हो गया, ओके ऑफिशियल, चलिए ठीक है, राइट है सर, ओके हाँ तो अभी हाँ चलो हम लोग ये क्लियर हो चुका है, ये बातें क्लियर हो चुका है। चले आगे, अब किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, दीपेंद्र सोनकर यस, प्रियांशी। चले आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें क्लियर हो चुका होगा गा वाला। चलिए आगे चले लला, जल्दी सभी लोग बता दीजिए, मैं आगे चलता हूँ।
देखिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका और कोई इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ और डाउट है? चले हम आगे, बोलिए सभी लोग बोलिएगा। चले ना बेइज्जती, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे करते हैं। इसका घ वाला देखते हैं, हटाए ना। इसमें दो बातें पूछा था, पहला निर्देशांक पूछा था, हाँ देखा, पहला निर्देशांक पूछा था, उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा था कि उसकी त्रिज्या का मान कितना होगा। तो हम लोगों ने दोनों बातों को निकाल पाए। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है घ वाला। और घ वाले को अच्छे से देखिए, घ वाला क्या कह रहा है। घ वाले में हम लोग बात ये करेंगे, घ वाला देखिएगा ध्यान से। घ वाले में हम लोग ये काम करेंगे, कौन सा, कि कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर का एक जीवा है। अच्छा, जीवा किस में पाया जाता है? वृत्त में पाया जाता है, ध्यान रखना, बात सुनिएगा। जीवा किस में पाया जाता है? जीवा जो पाया जाता है वह किस में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग बात करेंगे जो जीवा होता है वह इसमें पाया जाएगा। 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, तो भाई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। चलो जीवा ये है। अब सुनो, 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है। अब उसके बाद ये कह रहा है कि उसके वृत्त पर 90 अंश का कोण बना रहा है। भैया 90 अंश का कोण ये बना रहा है, ठीक है। लघु वृत्त खंड का, अब इसका मान निकालना, इसका मान निकालना भैया, इसका मान निकालना, इसका मान बताना। अच्छा एक मेरी बात सुनो, जब हम लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें किसकी वैल्यू होगी? सभी लोग ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग देखो, इसमें ये जो पार्ट है, इसका ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं लघु वृत्त खंड, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? हाँ, लघु वृत्त खंड। ओके, उदित बोल रहे हैं जीवा व्यास के बराबर होता है, लेकिन उसके यंत्र के द्वारा केंद्र पर ऊपर जाता है, तो जीवा वर्त के किसी भी अगर ऊपर आ सकता है। ओके, बात ये करेंगे, ये जो लंबाई ये वाला है, यही उसका ये है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के दो खंड हो गए, एक खंड ऊपर वाला, एक खंड नीचे वाला। जो छोटा होता उसे लघु वृत्त खंड बोलते हैं, जो ऊपर होता जो बड़ा वाला उसे दीर्घ वृत्त खंड बोलते हैं। अब ये लघु वृत्त खंड, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। एक मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं इसके बराबर अगर बात बोलूं, क्या बोलूं? लघु वृत्त खंड। अगर मैं लिखूं लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, मैं इस बात को लिख सकता हूं, लघु वृत्त खंड का मान कौन है? ये वाला है, ये लघु वृत्त खंड है। इसका क्षेत्रफल जब भी निकालोगे लल्ला, तो इसमें सीधी सी बात ये काम कर दो, ये पूरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लो। ये 90 अंश का कोण बन रहा है, ये 90 अंश का कोण बन रहा है, ये लघु वृत्त खंड का, ये त्रिज्य खंड है। ये त्रिज्य खंड का पूरा क्षेत्रफल निकाल करके और इसी में से माइनस कर दो भैया, इसी में से माइनस कर दो। किसका माइनस करोगे? ध्यान से देखो, देखो सब लोग देखो पहले ध्यान से। अरे भाई इसका नाम क्या है? इसका नाम है लघु वृत्त खंड है। अब लघु वृत्त खंड में सभी लोग एक काम करो, पूरा पहले इतने पूरे का क्षेत्रफल निकालोगे। ये पूरा जो है ना, ये पूरा जो है ये है का, ये जो पूरा है यहां तक, ये जो है ये त्रिज्य खंड है। अब इसे बोलेंगे त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड माइनस कर दो, माइनस कर दो किसको भैया? माइनस इसको कर दो। ये क्या है? ये आपका ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को माइनस कर दो। अगर आप इसे करना शुरू करोगे ना, ध्यान से देखिएगा सॉरी, इसको आप करना शुरू करोगे, आपको मालूम होगा कि भाई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सारी दुनिया को पता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सारी दुनिया को पता है। यदि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर आप लोग निकालेंगे, अभी भी कुछ लोग लाइक नहीं किए, लाइक कर दो लला। एक मेरी बात सुनो, इसको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर बटे 360 गुणे कितना करेंगे? थीटा, माइनस करेंगे। अब सुनो, यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब जब भी की बात करेंगे, ये 90 अंश है। जब 90 अंश होता है, जब किसी त्रिभुज का कोण 90 अंश होता है, तो वह समकोण त्रिभुज होता है। मेरी बात सुनिएगा, समकोण त्रिभुज होता है। सर पानी पी लीजिए थैंक यू डियर। चलिए आगे देखिए क्या बोलेंगे। इतना करने के बाद भी लोगों मेरे इतने प्रिय बच्चे हैं, मैं एक बार बोलता हूं लाइक कर दीजिए तो सुनते नहीं ठीक है, एक मेरी बात सुनो, चलो आगे देखिए। हम लोग बातें ये करेंगे इसके आगे। त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालना जब शुरू करोगे, तो आपको जब आंखों के सामने जब दिखाई दे समकोण त्रिभुज दिखाई दे, तो आप कहोगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बोल देते हो। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या 1/2 लंब गुणे आधार बोल देते हो। तो आप सीधी सी बात लिखोगे 1/2 गुणे क्या बोल दोगे? गुणे कहोगे कितना? लंब गुणे क्या लिखोगे? आधार। लंब गुणे क्या लिखोगे? लंब गुणे आधार लिख दोगे। यही आप जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में। अब कुछ नहीं लेना, सारे डेटा दिया है आपको। इसका लंब दिया है, इसका आधार भी दिया है, लंब आधार भी पता है। आर का मान सबको मालूम है, आर का मान कितना है? 10 है। और थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 90 है। पाई का मान कितना? 22/7 है। अब मान रखेंगे, आराम से इसके मान को निकालेंगे।
चलो जितने बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए लल्ला। चलो आगे देखिएगा। इसमें आप लिखेंगे कितना, 22 बटे कितना लिखेंगे, 22/7, और इसके गुणे करेंगे कितना भैया, गुणे करेंगे 10 है ना, आर का मान कितना 10 गुणे कितना, 10 गुणे कितना करेंगे थीटा, थीटा का मान कितना है 90, थीटा का मान कितना 90 बटे कितना करेंगे 360, 360, और 1/2 गुणे कितना, लंब का मान 10, आधार का मान कितना 10। बोलो इसमें किसी भाई बहन को दिक्कत हो, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता दीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी मेरे भाई बहन लाइक कर दो। आगे देखिएगा, हम लोग ये बात करेंगे, इसमें 90 से काटोगे, 90 से ये काटोगे तो आएगा 4, 90 से काटोगे कितना आएगा 4 आएगा, इसमें 2 से काट दीजिए आएगा कितना 5 आएगा, 5 आ जाएगा। अब इस देखिएगा ध्यान से, इसको 2 से काटिए 2 आएगा, यहां से 2 काटोगे 11 हो जाएगा, 2 से इसको काट दो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। दिख रहा है सब कुछ क्लियर है अल्लाह। अब देखो जो बचे हुए चीजें उसको आराम से लिखेंगे। अब देखिए बचा हुआ क्या है 11 है, 11 पचे 55, तो ऊपर लिखोगे 55 बटे कितना करोगे 7, बटे करोगे 7, नीचे वहां 10 पचे 50। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट कुछ, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, ये इसके क्षेत्रफल पाई, पाई का मान कितना यही है, और ये हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे बटे 7 लिखेंगे ना, हाँ ठीक है, और इसमें 10 गुणे 10 किया, और इसमें 90, 90 के 4, 4 आ गया, 2, 2 से काटा, इसको 2 से काटा 11, 10, ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे कितना, इस मान को करेंगे कितना मान आएगा इसका मान है 55, माइनस करेंगे कितना 10 पचे 50, कितना लिखेंगे 10 पचे 50, ध्यान दीजिएगा 1/2, हाँ 10 पचे 50, 50 हो गया। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है इसमें? चलो ना 50 बटे कितना लिखेंगे 1, कोई डाउट? चलो आर का मान 22/7, इसका मान आर का मान 10, 10 का स्क्वायर 10 ही दिया ना, 10 का स्क्वायर, थीटा का मान 90, 90 को काट दिया 4 आ गया, 4 से इसको काटे 11 आ गया, ये काट दिया 3.14, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखिएगा इसमें हम लोग करेंगे 7, 7 से काट करके 55 हो जाएगा, 55 माइनस 7 पचे 35, 350, 350, 350 को 55 से करिए आएगा 295, 295 बटे कितना हो जाएगा 295/7, माइनस में आएगा। क्षेत्रफल, उम्र, समय और दूरी कभी माइनस में नहीं आता है, कभी माइनस में नहीं आता है। तो 10 भूल गए सर आप, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, 10 कहाँ भूल गए, 1 मिनट रुक जाओ, 10 कहाँ भूल गए, कहाँ 10 भूल गए, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तभी तो गलत आ रहा है जी, तभी तो ये सॉरी 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 10 भूल गए, सच में 10 भूल गए। एक बात सुनो, 10 11 पचे 55 में 10 जोड़ोगे, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 10 जोड़ो 550 लल्ला, 550/7 माइनस कितना करोगे 10 पचे 50, ठीक है ये। चलो अब क्लियर लल्ला, हाँ अब क्लियर, हाँ ठीक ठीक ठीक। आगे देखो 10 का भाग करो, इसमें आपका 7 करोगे, यहाँ 550, अच्छा 10 भूल गए 7 पचे 35, 350, ठीक है। आगे लिखोगे 200 बटे कितना करोगे 7, 200/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, आंसर हो गया, यही होगा लल्ला, ठीक है। चलो क्लियर हो चुका, राइट है, प्रिया श्रीवास्तव बोले हाँ सर राइट है, ओके। चलो इसमें से आप चाहो तो सही ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, भाग दे के लिखो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है इसमें से, कोई समस्या, कहीं पूछना हो, कहीं कोई बात पूछनी है, कहीं कोई बात करनी है तो आप मुझसे पूछिए, मुझसे बात करिए, बताइए। 220 नहीं लेना प्रिया श्रीवास्तव, 220 कहां से कर रहे हो, 220 कहां से आ गया भैया, 220 में 200 करिए, ठीक है प्रिया 200 करिए। चलो ओके सर। चलो अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ आप लिखे हैं वही बात ना, इसलिए 220 क्यों लिखे हो। चलो हटाओ इसको, अब बताइए इसमें चले आगे, हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ी सी मैथ एक ऐसा विषय होता रहा कि बहुत फास्ट चलेंगे तो आप, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनके कोई समझ में नहीं आएगा, तो फिर इतना मेहनत करने से क्या फायदा होगा। तो थोड़ा सा इसलिए स्लो चलते हैं जिससे सभी भाई बहनों को समझ में आए। फिर भी लोग कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं आता है। तो चलो ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन में यदि आप देखेंगे ध्यान से, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके एक 426 और 596 का मैसा निकालना है। क्या करना है, मैसा निकालना है। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 और किसका भैया 426 तथा 426 और 576 का मस हायर कॉमन फैक्टर HCF, मस हायर कॉमन फैक्टर HCF निकालना है। किसके द्वारा, यूक्लिड के द्वारा, यूक्लिड के द्वारा, यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा निकालना है।
ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड के द्वारा निकालना है, यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा निकालना है। चलो हाँ, गलती से, अच्छा गलती से हो गया था, कोई बात नहीं। इधर देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जब हम लोग करते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां बड़ी गिनती लिखेंगे, यहां छोटी गिनती लिखेंगे, यहां बड़ी गिनती लिखेंगे, यहां छोटी गिनती लिखेंगे। यहां पर सब लोग को एक बात पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाजक, सबको मालूम होना चाहिए, लेना नहीं आएगा। इसे बोलते हैं भाज, इसे बोलते हैं भाज्य, इसे बोलते हैं भाज्य, इसे बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं शेषफल। एक चीज होता है, क्या होता सब लोग को मालूम होना चाहिए, भाज्य बराबर होता है भागफल, भागफल, भागफल गुणे क्या लिखे हैं, भाजक लिखते हैं, भाजक लिखते हैं, और प्लस लिखते हैं शेषफल। ये आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो, इसी का प्रयोग हम लोग करेंगे। देखो अब जब ऐसी बातें होती है तो सभी लोग इसमें देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, बड़े में से छोटे का भाग देंगे। लल्ला क्या है, बड़ा कौन है, इसमें ध्यान से देखेंगे तो बड़ा ये दिखाई दे रहा, 5 सैकड़ा 7 दहाई 6 इकाई बड़ा है। तो इसे आप लिखेंगे 5 सैकड़ा 7 दहाई 6 इकाई लिखेंगे। छोटा वाला अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 सैकड़ा 2 दहाई 6 इकाई 26, मतलब ये 426 यहां पर लिखेंगे, भाग देंगे इसका, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, 1 बार ले जाएंगे। बात क्लियर लल्ला। चलो यह काम तब तक करते रहेंगे जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आ जाए। जब ये शेषफल 0 आ जाएगा, जब ये शेषफल 0 आ जाएगा, उस समय आप जिस संख्या से भाग दे रहे होंगे, मतलब उस समय जो यहां पर होगा, क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं भाजक। जो भाजक होगा वही उत्तर हो जाता है। तो चलो भैया, हम लोग तब तक काम करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक बार भाग किया तो ये कितना आ गया, ये आया 426। 426 में से घटा दो, घटाओगे तो कितना आएगा, घटाओगे 6 में 6 गए 0, 7 में से 2 गए 5, और इसमें से इसको घटाओगे 1 आएगा, 150 आ गया। अब 150 जो है, आर का मान 0 नहीं है। अब इसको लिखोगे, आगे देखो यहाँ, ये जरूरी है लिखना, ये जरूरी है लिखना। अगर ये बात नहीं लिखते हैं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ध्यान देना, इस बात को नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखने पड़ेंगे 500, कितना भैया, 576 बराबर लिखेंगे कितना, 426 गुणे 1 प्लस कितना लिखेंगे, 150। ये बात आपको हर स्टेप में एक एक बातें करनी ही पड़ेगी। चलो अब इसमें से भाग करेंगे कितना भाई, 426 का, 426 का भाग करोगे। आप तकलीफ में तब पड़ जाते हो जब आपको भाग देने यहां पर करते हो लेकिन भाग नहीं दे पाते हो, तब आपको दिक्कत होती है। आप क्या करना, इसको ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे इसको, इस 0 को छोड़ दो, इसको 6 को छोड़ दो, 15 का करो, 15 तिया 45, 3 बार ले जाओगे ज्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाओगे ज्यादा हो जाएगा। आप 2 बार ले जाओगे, कैसे मालूम चला, आप 0 को छोड़ो, 6 को छोड़ो, आप 42 में भाग दो 15 का, 15 दूना 30, 15 तिया 45 ज्यादा हो गया, आप 2 बार ले जाओगे भाग। जब 2 बार भाग ले जाओगे तो इसमें 2 का गुणा करोगे, 2 0 0, 15 360, 300 हो जाएगा, 1.5 दूना 300। क्लियर हो चुका। हाँ, राज सागर येट प्रो। आगे अब हम लोग इसके आगे चलेंगे, इसमें से घटा दो लल्ला, यहां माइनस करोगे, यहां माइनस करोगे, घटाओगे 6 आएगा, यहां 2 आएगा, यहां 1 आएगा, 126। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर इस स्टेप को लिखेंगे, 400 कितना भैया, 426। यहां से इस बात को जरूर लिखने पड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, 426, 426 बराबर लिखेंगे 150, 150 गुणे कितना करेंगे 2 प्लस कितना करेंगे 126, 126। क्लियर हो चुका। अब हम लोग इतने से भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं लला। चलो आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे, 126 से इसमें भाग दे देंगे, कितना, 150 में से इसका 150 भाग दोगे, ये वैल्यू कितनी बार आ जाएगी, 1 बार भाग जाएगा, कितना बार, 1 बार जाएगा। 126 लिखोगे, घटाओगे 24 आ जाएगा, घटाओगे कितना आएगा भैया, 24 आ जा रहा है। क्लियर है, 24। इसको फिर से लिखोगे, 150 बराबर लिखोगे 126 गुणे 1 प्लस कितना लिखोगे 24। ठीक है, अब 24 का भाग देंगे इसमें, ध्यान दीजिए मैं यहां लिख रहा हूं, 24 भाग करेंगे कितने का, इतने का, 126 का भाग करेंगे 24 का, इसमें तो 2 छंग 12। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा लल्ला, 6 बार जाएगा, और 6 बार में पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है। कैसे कैंसिल हो रहा है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। कैसे,
आप 4 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, 2 छंग के 12 तो कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ किससे कट जाएगा, तो 6 बार ले जाइए, 6 बार ले गए, 6 चढ़ा के 6 चौक 24, 24 का 6 चौक 24, 24 का 4 नहीं कट रहा है ना, 6 चौक 24, 24 का 4, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, तो 6 बार नहीं जाएगा लग रहा, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। ओके ओके, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 5 बार जाएगा, मतलब ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, इसको 5 बार ले जाइए, 5 बार, 5 बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे, 5 चौका 20 लिखेंगे, 24 पंजे 120 होता है। अच्छे से देख लीजिए, क्लियर हो चुका है ना। अब यहाँ से 6 को घटा दीजिए, 6 आएगा, यहाँ कैंसिल हो जाए, कैंसिल। अब इस 6 से भाग देंगे, कितने 24 में भाग देंगे, सॉरी 24 है, 42 लिख दिया मैंने, 24 भाग दीजिएगा। इसको मैंने यहाँ पर, इसके आगे ये बात लिखनी पड़ेंगे जो यहाँ पर लिखे हैं, इस बात को यहाँ पर भी लिखने पड़ेंगे। क्या क्या लिखने पड़ेंगे, 126 बराबर लिखेंगे 24 गुणे कितना 5 प्लस कितना 6, इस बात को लिखना पड़ेगा भाई, ये ध्यान दीजिएगा। अब आगे इसमें हम लोग करेंगे 6 चौके 24, गजब हो गया, मतलब क्या हो गया, शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाए मतलब आर का मान 0 हो जाएगा, उस समय जिससे जो भाजक होता है वही उत्तर होता है। यहां पर हम लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास जब भाग दे रहा तो इसका एचसीएफ कितना होगा, तो आप नीचे लिखोगे कितना 426 दिख रहा है, 426 तथा 426 तथा कितना 576 का मैस कितना भैया, मैस कितना होगा, मैस 6, ये क्या हो गया आंसर हो गया, मैस कितना हो गया भैया 6 हो गया, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। चलो क्लियर है, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बातें आपको क्लियर हो रहा होगा। चले भाई ओके, दीपा हाँ सही है, कितना आया 6 इसका सही उत्तर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका ख वाला देखिएगा, सभी लोग इस क्वेश्चन को, ख वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्लियर है। चले आंचल मोदनवाल, ओके चलिए ठीक है, देखिएगा हम इसको क्वेश्चन को हटाएं, सभी लोग क्लियर करिए, आप लोग कुछ पूछना हो तो पूछिए और बताइए। चलिए जल्दी से सभी लोग आप इस बात को बता दीजिए, यदि कोई समस्या हो तो आप इस बात को बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे चले। चलिए सर ब्रेक, क्या ब्रेक, चलिए सभी लोग बताइए थोड़ा, हेलो सर आप, चलिए चलिए आगे बताइएगा। मैं कहाँ से हूँ, मैं यूपी से हूँ, और कहाँ से हूँ मैं यूपी से हूँ, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, अब हम लोग आगे बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर, चौथे क्वेश्चन का कौन सा भैया, ख वाला देखो, चौथे का क्वेश्चन वाला कौन सा, चौथे का ख वाला देखो, चौथे का ख वाला देखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से लिखेंगे cos 0 प्लस करेंगे कितना साइन कितना भैया साइन 30, और फिर प्लस करिएगा साइन कितना 45, साइन 45, साइन कितना 45, फिर कोष्टक बंद करिए, अगले क्वेश्चन में फिर लिखना है साइन कितना 90, आप लिखेंगे साइन 90, फिर कह रहा है कास कितना 60, फिर कह रहा है माइनस कास कितना 45, कितना 45 बराबर आना चाहिए, कितना बराबर आना चाहिए 7/4। ये कुछ नहीं, इस सवाल में सिर्फ आपसे ये चेक करना चाहता है, सिर्फ आपसे ये चेक करना चाहता है कि इसमें आपको ये चेक करना चाहता है कि आप इसके मान को याद किए हो कि नहीं किए हो, है ना भाई। आपको क्लास में मास्टर साहब कई बार कहे होंगे कि इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, इसके मान को याद कर लो। यदि आपने याद किए हो, ठीक है, अगर आपने याद, अगर इसको किए हो तब तो ठीक है, यदि आपने इसको याद नहीं किए हो तो नंबर नहीं मिलेगा। आप अपने गुरु का कहना नहीं किए हो तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, सॉरी आपको नंबर नहीं मिलेगा। एक मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, इसको, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है लल्ला। चलो मैं उसको क्या कर दिया, मैं उसको ब्लॉक कर दिया, राज गंवर प्रो को, ठीक है। चलो ठीक है, मैं उसको ब्लॉक कर दिया लल्ला, ठीक है ठीक है ठीक है। देख सुनो क्या बोलेंगे, काश ये सारी वैल्यूज को दिया गया है, हम लोग इस बात को ध्यान से देखेंगे, क्या आपको ये मान याद किए हैं कि नहीं, इसके चीजों को पूछ रहा है। चलो हम लोग इस बात को याद कर रहे हैं, काश 0 का मान सबको मालूम है, काश 0 का मान कितना होता है 1 होता है। जिसको ये मान मालूम नहीं तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, ये कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है। इस बातों को ध्यान से सुन लीजिए, बहुत आसान है, पर इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा। एक है प्लस करेंगे भैया साइन 30, और साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, इस बात सुनिए, साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। अगर याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बात करेंगे, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है।
चलो हम लोग साइन 45 के मान को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो साइन 45 के मान को हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। साइन 45 का जो मान होगा वह कितना होगा, 1/√, में कितना होगा, 2 होगा। 1/√, में 2 होगा। ये देखो, मैं इत्मीनान से एक एक चीजों, अभी ध्यान सुनिएगा लाला। देखिए अभी कि कुछ दुष्ट लोग आ जाते हैं ना, पढ़ने के नहीं, किसी उद्देश्य से, गलत उद्देश्य से होते हैं। वह कभी किसी के बारे में बोलने से पहले अपने बहन के बारे में सोच लेना चाहिए, अपने माँ के बारे में सोच लेना चाहिए। मैं टीचर होकर कुछ अनुचित बातों का उपयोग नहीं करना चाहता हूँ, न मेरा एक नेचर है, न मेरा एक करेक्टर है। रह गई बात, मैं ये बार बार ये कहता हूँ, अपने आपको, अपने नेचर को इस प्रकार से रखिए कि महिलाएं और लड़कियां भी आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। ये बहुत बड़ी बात होगी। बस इसके आगे चलिए, हम लोग पढ़ाई करिए। क्या करते हैं, देखिए दुष्ट लोग दुष्टता करते रहेंगे। आप अच्छे बच्चे हो, आप पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ाई करो, उन लोग से मतलब मत रखो। मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, हम लोग ये बात कहेंगे साइन कितना, 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। आगे प्लस करेंगे, कास कितना, 60 अंश, और कास 60 अंश का मान सब लोग जानते हैं, √, में 3 बटे कितना होता है। जिसको याद नहीं तो नहीं कर पाएगा। कास, ये जी लिखा नहीं क्या मैंने, एक मिनट सॉरी, साइन ए, रुक जाओ, कास 60 अंश ना, एक मिनट रुक जाओ, मैंने लिखा नहीं। यहां पर लिखेंगे कितना, कास 60 अंश, कास कितना, 60 अंश भैया। कास 60 अंश का मान कितना होता है, हाँ ठीक है, कास 60 अंश का मान होता है कितना, एक मिनट रुक जाओ, कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। कास 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है यहाँ पर, कास 60, ठीक है। उसके बाद कास 45 है, माइनस का माइनस, कास 45 का मान कितना होगा, सभी को मालूम है कास 45 अंश का मान कितना होता है। तो कास 45 अंश का जो मान होता है वह कितना होता है, 1/√, में कितना होता है, 2 होता है। चलो भाई इसी को लेकर पहले हल करते हैं। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं 1 और 1/2, मतलब 1 रुपया और 8 आना कितना हो जाए, 1.5 रुपया। अब 1.5 रुपया लिखेंगे 3/2, 3/2 प्लस करेंगे 1/√, में कितना, 2। फिर इसमें गुणा करने होंगे किसका, उसका, वही भी कर लो, 3/2, और फिर क्या करेंगे, -1/2। अरे एक बात सुनो, आप लोग एक बात पढ़े थे, ये क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला पढ़े सब लोग, a+b, और दूसरे क्वेश्चन a-b पढ़े हो कि नहीं, पढ़े होंगे, अच्छी तरीके से पढ़े होंगे सब लोग। अगर नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ऐसे मैं नहीं करूंगा, ठीक है। चलो इस सूत्र से नहीं कर रहा हूं, चलो ऐसे कर दे रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखो, क्लियर है। चलो अब एक बात सुनियो ध्यान से, हाँ ये सूत्र का इस्तेमाल करोगे तब भी हो जाएगा, अगर ये सूत्र का इस्तेमाल नहीं करते हो तब भी हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करो लल्ला, इसका गुणा इसमें करने चल रहा है, इसका गुणा, तो जब इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा हेकर गुणा हेकर गुणा इमन करे जाते, इमन, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और गुणे 3/2। सही बात की नहीं भैया, सही बात है ना। चलो आगे देखो, इसका गुणा इसमें करोगे, आप लिखोगे कितना, लिखोगे कितना, लिखोगे 3/2, 3/2 गुणे करोगे कितना, गुणे करोगे 1/√, में 2। फिर इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें करो भाई, इसका गुणा इसमें करोगे, प्लस में लिखोगे 3/2 और गुणे करोगे कितना, 1/√, में 2। एक बार माइनस, एक बार प्लस में, इसका गुणा इसमें करोगे तो आएगा -1/√, में 2, 1 कितना भैया, 1/√2 गुणे 1/√, में 2। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लेते चाहे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ला आराम से देखो सारी बातों को यार, हम इतने इत्मीनान से ये कहते हैं कि बच्चों आप लोग बातें पूछिए, मैं आपको कितना भी थका रहूंगा, बहुत बहुत आराम से बताऊंगा, लेकिन गलत बातें नहीं करिए लल्ला, ठीक है। चलो आगे देखो, इसको गुणा करेंगे लल्ला, कितना हो जाएगा, 9 बट्टे कितना लिखेंगे, 4, माइनस करेंगे, देखो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए भैया, ये एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गए। चलो आगे देखो, इसको हम लोग गुणा करेंगे, क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्लियर है। अब 1/2 आ गया, इसको आप लघुत्तम लेंगे, 4 आएगा, ये 9 लिखेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 2 आएगा, घटा दोगे कितना आएगा, 7/4 इसका आंसर हो गया। और 7/4 यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। इति सिद्धम आप लिखेंगे, इति सिद्धम, और इति सिद्धम यह है हंस प्रूफ, क्या लिखते हैं आप लोग, इति सिद्धम, है ना, विनोद कुमार। चलो आगे देखिएगा, चलो ये क्लियर हो चुका ना, आगे चले हम लोग, चलो आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये इसमें आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी, चले ना। चलो हम लोग आगे चलते हैं, चलो इसके आगे हम लोग बात करेंगे, इसके आगे वाले क्वेश्चन पर।
अब तक मैं उम्मीद कर रहा हूं हाँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। चलिए आगे चलिए। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरे का कौन सा भैया, चौथे का ग वाला। देखिए हटाएं इसको, जल्दी से बोलिए सभी लोग। इसके आगे हम लोग चल रहे हैं, इसके आगे देखो। चलो इसके आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन, इसके तीसरे का कौन सा, ग वाला ग वाला हम लोग करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, आराम आराम से देखिएगा। चलो देखिएगा हम लोग ग वाले क्वेश्चन पर जब आएंगे, उसमें कह रहा है भाई सुनो, पहले यहां पर गया ऐसे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, बहुत आराम से करेंगे। क्या बोला है कि यहाँ पर एक पॉइंट ये है और इसका मान दिया है कितना, 3 कामा माइनस का 3 दिया है, और बी पे जो पॉइंट दिया है इसमें 9 कामा 9 दिया है। ठीक है चलो सर पानी पी लीजिए, थैंक यू प्रिया। आगे देखिएगा, बातें करिए हम यहाँ पर इस बात को। देखो एक ये इतनी लंबाई का है, इसको 3 टुकड़े में तोड़ दीजिए। इसको 3 टुकड़े में क्या करिए, तोड़ दीजिए। अब ये 3 टुकड़े में तोड़ना है, चलो तोड़ते हैं आराम आराम से। ठीक है, अच्छा पी लीजिए। चलो ठीक है, देखिए 3 टुकड़ा जब तोड़ेंगे, सुनो पहले, जब 3 टुकड़ा तोड़ोगे, एक टुकड़ा और ये 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा यहां तोड़ दो भैया। ठीक है चलो, पहले इसके चक्कर में ना पड़ो। पहले अगर यहां से तोड़ोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। यहां से यहां तक कितना होगा, बात बताओ। इसका मान कितना होगा, 2 होगा, और इसका रेशियो जो ये वाला आएगा वह कितना आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं, बताओ। पहले ये बात से रुक जाओ, पहले आराम से बताओ, पहले बता दो तब आगे चले। बोलो जल्दी से। राधा चौधरी, राज चौधरी, ओके। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो क्वेश्चन से जब बात किया करो, क्वेश्चन जो कहे, हम लोग क्वेश्चन के नौकर होते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करते चलो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आंसर सही आएंगे। बात क्लियर। चलो आगे। ये कह रहा है भाई यहां से 2 बिंदु दिया है, फिर कह रहा है कि इसको 3 टुकड़े करने हैं। मैंने एक टुकड़ा पहले किया, कौन सा, ये वाला किया। जब मैंने यहां से तोड़ा तो इसकी औकात 1 होगी, इसकी वैल्यू कितना होगा, 2 होगी, होगी ना। चलो इसको हम लोग मान लेते m1 बराबर 1 हो जाएगा, और m2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब 1:2 वाली बात होगी। ठीक है, 1:2 की बात होगी। 1:2 कितने होगी, 2 की बात होगी। क्लियर हो चुका है, 1:2 का अनुपात आएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। एक मेरी बात सुनो, 1:2 की अनुपात के बारे में बात होगा। चलो अब हम लोग इसमें दोनों के ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको एक सूत्र मिलता है, सब लोग जानते हैं। यहाँ का x और y का मान निकाल लेते हैं, और x और y का मान निकालने के लिए सब लोग कहे थे कि जो x का मान होता है वह कितना होगा। एक लड़का है जो बाहर घर के अंदर है, और लड़की है घर के अंदर रूम में है, और अगर रूम में है तो उसके पास नेगेटिविटी नहीं आएगी। अगर नेगेटिविटी नहीं आएगी, आप लिखेंगे m1 x2 प्लस लिखेंगे m2 x1 बटे कितना करेंगे भाई m1 और प्लस करेंगे m2। चलो सभी लोग मान रखो मान। देखो ध्यान से, ये इसको x1 मान लो, इसे y1 मान लो, इसे x2 मान लो, इसे y2 मान लो, और यहां पर सुनो ये x का मान ये है। चलो ठीक है, m1 m2 का मान पता ही है, चलो मान रखो आराम से। चलो भाई देखो आप लिखेंगे कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप कहेंगे m1 बराबर कितना, 1 गुणे करोगे x2 का मान कितना ला, x2 का मान ये देखो, ये देख लो ला, ये यहां देखो, यहां सर नहीं आ रहा है प्रिया श्रीवास्तव, क्या नहीं आ रहा है, देखो आएगा लल्ला। देखो इधर x2 का मान कितना है, 9 है, 9 कर दिया, फिर क्या कर दिया, प्लस करो m2 माने कितना दिया है, 2। फिर क्या बोला है यहां पर, इसका मान x1 का मान कितना है, x1 का मान माइनस कितना बोला, 3। ठीक है, गुणे कर दो, -3 बटे कितना करोगे, 1 प्लस कितना, 2। बोलो क्लियर है। चलो अब हम इसके आगे हम लोग कहेंगे, क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे, यहां लिखेंगे 9 और -6 बटे कितना करेंगे, 3। यही तो होगा। सर नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा भैया, क्या नहीं आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। चौथे का कौन सा, चौथे का कौन सा कर रहे हैं, ये ग वाला कर रहे हैं ना। चौथे का आ तो रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। अच्छा जो कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कोऑर्डिनेट का मान नहीं आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, घबराओ मत, आएगा। कहां से 1 आ रहा है, उसका मान ये x का मान नहीं आ रहा है, सही कह रहा है x का मान। अरे क्यों आंसर पे जा रहे हो, अच्छा आंसर देख रहे हो प्रिया,
आंसर देख के परेशान मत होइए कि नहीं आ रहा है, भाई हम लोग सही कर रहे हैं, आंसर गलत दिया, कोई आप घड़ाओ मत इसको, इसके बारे में मत करो, आगे भी करो, कोई दिक्कत नहीं, डरो मत। ये वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ रहा है, चलो इसमें सब कुछ हम लोगों ने सही किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके आगे करेंगे कितना आएगा, इसको लिखेंगे कितना 3/3, इसका वैल्यू है 1, यक्स का मान कितना आ गया 1 आ गया। डरो मत, यही आया कि नहीं आपका ये बताओ, प्रिया पहले ये बताइए ये आपका मान आया है कि नहीं आया है, 1 आया है तो सही है, डरो मत, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे हम निकालेंगे y का मान, y बराबर क्या लिखेंगे सुनो पहले y बराबर लिखेंगे m1 और क्या लिखेंगे y2 प्लस करेंगे m2 और y1 बटे कितना करेंगे m1 प्लस कितना करोगे m2। चलो भाई लिखो आगे, क्या लिखोगे m1 बराबर 1 गुणे कितना करोगे या y2 का मान कितना मिला 9 और प्लस करोगे कितना m2 माने 2 गुणे करेंगे कितना y1 का मान कितना है, y1 का मान इसमें दिया है कितना -3 दिया है, ठीक है भैया। चलो बटे कितने करेंगे, बटे करेंगे m1 प्लस m2 मतलब कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी इसकी मान कितना आ जाएगा, यहां पर देखिएगा ध्यान से, इसकी जो वैल्यू आएगी, अच्छा डेटा सब यही दिया है ना, डेटा सब कुछ यही, 1 मिनट रुक जाओ, डेटा सब यही दिया है ना, डेटा में कोई गलत तो नहीं लिखा हूं, -3 तो नहीं लिख दिया, हाँ 10 सही तो है, सब कुछ सही है, अल्लाह घबराओ मत, आप लोग डरा मत करिए, 5 आएगा सर कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे अब हम लोग इसमें करेंगे, ये वैल्यू कितना आएगी 3 आएगी, यहाँ पर मैंने सॉरी क्या लिखेंगे 1+1+2, आप करो इसमें से, ये करोगे 9 हो जाएगा, और 9 माइनस कितना लिखेंगे 9 माइनस का 6 आ रहा, 9 माइनस का 6 और 9 माइनस 6 बटे कितना 3, फिर से आया कितना 1 आया, तो 1,1 यहाँ पे आ रहा, ये डेटा कितना आ रहा 1,1, हाँ y बराबर 1 आ रहा है, डरो मत आप, ध्यान से लिखो कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत। चलो आगे देखो, ये क्लियर हो चुका, अब यहाँ का निशान निकालो, यहाँ का निशान निकाले, डरिए कुछ, अपने ऊपर भरोसा रखा करिए, ठीक है। बहुत ऐसे क्वेश्चन अभी देखिए, इसके पहले वाला जो मिस प्रिंटिंग ही थी उसमें कोई दिक्कत, उसमें आए करेक्ट, प्रियांशी बोला 5 आएगा, रॉन्ग है, कैसे लल्ला, कैसे रॉन्ग हो गया बताओ, यहाँ पर इसको मान, रुक जाओ y, 1 मिनट रुको, कहाँ कर दिया, अच्छा गलत कर दिया, रुक जाओ, हाँ ठीक, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ प्रिया गलत है, सही कह रहे हैं, आपका ही सही होगा, 1 मिनट रुक जाओ, क्या आएगा, हाँ सही आ रहा है। यहाँ पर मैंने x1 की जो मान लिखा था चलो m1 का मान 1 लिखा हूं, ओके, x2 का मान कितना लिखे हैं 9 लिखे हैं, सही है, m2 का मान 2 लिखे हैं, x1 का मान 3 होगा लला, यहाँ पर प्लस में करोगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15/5 ये 5 आएगा, आ तो रहा है, अच्छा आ भी रहा है, अच्छा यहाँ पर माइनस कर रहे थे, पहले में +3 होगा सर, हाँ प्रांजल, ओके ठीक है, अब तो आ रहा है, दोनों सही आ रहा है, इसका 5 - 1 का मैं यही तो दिया आंसर में, यो क्या नाम है उनका, प्रिया क्या हुआ, अब तो क्लियर है, चलिए बोलिए इस बात को बताइए। रोहित आपका भी वही आंसर आ गया था, तब तो नहीं देखे कोई, इतने लोग हैं बताइए, इतने लोग थे तब भी नहीं पता पाए, चलो कोई बात नहीं, आगे देखो, ये क्लियर हो चुका, ये कितना आया बल्ला 1 आया, ठीक है। चलो अब तो क्लियर है, अब तो क्लियर हो चुका होगा, बोलिए जल्दी से आंसर दीजिए चले आगे, सब क्लियर है सर, ओके चलो ठीक है, अब तो आ गया होगा, 5 आया और 1 आया, यही आंसर में दिया, कोई बात नहीं, आगे देखो, पर हाँ ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखा करिएगा, आंसर में कुछ भी दे दे, ठीक है। अब यहाँ गलत ही लिखा, मान ही रखा गया तो करो का, ठीक है, चलो ठीक है, इसके आगे देखो, इसके आगे हम लोग देखेंगे, एक मान हो गया ना, दूसरा मान निकालेंगे अब देखो दूसरा मान, इसको मैं मान लिया P बिंदु था, अब यहाँ पर Q बिंदु मान लो, और Q बिंदु पर अगर हम लोग x और y का मान निकालते हैं, तो Q बिंदु का x का मान निकालो, और Q बिंदु का y का मान निकालो, चलो एक बात सुनो, Q बिंदु जब यहाँ पर निकालेंगे, x और y का मान निकालेंगे, तो आपको ये चेंज हो जाएगा, m1 और m2 का मान चेंज हो जाएगा, देखो लल्ला, अब ये उल्टा हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से सुनो पहले, अब उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक क्या लिखेंगे हम लोग, और यहां से लेके यहां तक, इसको आप m2 बराबर 1 लिखेंगे, और m1 बराबर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, बस, अब कुछ नहीं, एकदम आराम से करो सब कुछ, ठीक है। अच्छा आप भी बोल रहे थे, चलो आगे देखो इसमें मान लिखो सब लोग, चलो भैया m1 अब कितना लिखेंगे 2, गुणे करेंगे x2 का मान कितना है 9 लल्ला, फिर प्लस करोगे m2 का मान कितना 1,
गुणे x1 का मान कितना है 3, मैंने -3 लिख दिया था उस बार। फिर 2 + 1 लिखोगे, कितना भैया 2 + 1 लिखोगे। कोई दिक्कत इसमें? सब क्लास कब से कब तक चलेगा प्रिया श्रीवास्तव? चलेगा जब तक आप लोग कहेंगे तब तक चलेगा। आप लोग कहेंगे दिन भर तो दिन भर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब तक कहेंगे आप लोग तब तक चलता रहेगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा 9 दूनी 18, लेकिन क्लास प्रिया डेली चलती है 6 बजे, नहीं 6:30 बजे डेली चलती है, ठीक है। रात भर रात को चलती है तो रात भर चलती है, ठीक है। 9 दूनी 18 और 3 × 3 और बटे कितना करेंगे 3 हो जाएगा। हाँ 18 3 21 7 आ जाएगा। इसको लिखेंगे कितना भैया 21 बटे कितना 3 बराबर कितना 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है लेला? चलो आगे देखिए, हम लोग इतना क्लियर हो चुका है, ये 7 वैल्यू आ गया है। चलो इसके मान सभी लोग निकालो, y के मान सब लोग निकालो। y1 m1 का मान कितना 2 × y1 y2 का मान कितना है 9 और प्लस करेंगे m2 का मान कितना है 1 और गुणे, रुक जाओ जी, m2 का मान कितना आ गया, m2 का मान 1 है ना, सही तो है। y1 का मान गलत हो, y1 मतलब -3 बट्टा 2 + 1, ठीक है, दिख रहा है ना। चलो भाई आगे देखिएगा, हम लोग आगे चलेंगे, इसके आगे बोलिएगा। इसके आगे क्या है 9 दूनी 18 माइनस का 3 बटे कितना 3, चलो 15 बटे कितना 3, घटा भैया कितना आ रहा 5 आ रहा, कितने आ गए जल्दी से बोलो। चलो बोले ये सेट थोड़ा सा और 20 मिनट और चला दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा और देर तक चलाएंगे, 20 मिनट 25 मिनट और चला देते हैं, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन ही क्लियर हो जाए और थोड़ी सी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। मैं सोच रहा हूँ इस सेट को खत्म कर दूं, आप लोग अगर एग्री रहिए तो इस सेट को खत्म कर। सर क्लीन नहीं दिख रहा है, अच्छा अपने वो बढ़ा लीजिए, अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मा पापा की लाडली। चलो सर आवाज मिस्टेक हो रही है, अच्छा चलो आगे देखो, क्वालिटी को बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई कभी कभी नेटवर्क की समस्या होती है, 2-5 सेकंड के लिए हो जाता है, बाकी सब सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, हम लोग आगे चले, इसको आगे निकालो, हम लोग ये क्लियर कर पाए, कौन सा चौथे का ग हम लोग कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन इसका घ वाला है क्लियर है सर, ऐसा दीपा बोल रही है। चलो ठीक है, इसका घ वाला देखिएगा, घ वाला देखो बहुत आसान है। घ वाला, घ वाले ने ये बोला है कि भाई हमारे पास 12 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का एक वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड है। अच्छा त्रिज्यखंड आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये त्रिज्यखंड होता है, और त्रिज्यखंड में कह रहा है कि कोण कितना बना रहा है 120 बना रहा है। चलो भाई ठीक है, फिर इसके बाद करें, त्रिज्यखंड इस प्रकार से मोड़ा जाता है कि इसके 2 किनारों पर मोड़ के त्रिज्या को मोड़ करके क्या बना, शंकु बनाया जाता है। शंकु के आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा शंकु, अब इसको मोड़कर शंकु बनाएगा। सुनो भाई, ये जो इतना है ना, इसी को मोड़ करके शंकु बना देगा, इसको मोड़ करके क्या बनाएगा, शंकु बनाएगा। आप सब लोग जानते हैं इसको, सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, सब लोग जानते हैं कि, अच्छा सब लोग को मालूम होगा कोण बराबर क्या होता है, आप लोग को मालूम होगा कोण बराबर होता है चाप बटे कितना, चाप बटे कितना होता है, त्रिज्या होता है, सबको मालूम है। यहां से अगर हम लोग बात करें, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, और चाप बराबर हो जाएगा कितना, कोण गुणे कितना, कोण गुणे कितना त्रिज्या, और आपको कोण कितना ये मालूम है, त्रिज्या इसका दिया है, कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर। अब भाई कोण कितना दिया है, देखो बताओ, कोण निकालो, चाप की लंबाई निकालना है, चाप बराबर कितना हो जाएगा, चाप की जो वैल्यू दिया है कितना दिया 120 ना, 120 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या माने 12। अभी मेरी बात सुनो, जब किसी की लंबाई निकाला करिए, ठीक है, जब किसी की लंबाई निकालेंगे तो यहां पर एक बात आपको जरूर करनी पड़ेगी, क्या, कि जो ये अंश में दिया है ना, इसको आप रेडियन में चेंज करिए। भाई अंश को, कोण को क्या बोलेंगे, अंश को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए पाई बटे 180 का गुणा किया जाता है। ध्यान देना भाई, जब भी आपको अंश से रेडियन में परिवर्तित किया जाता है, तो
उसमें से आपको गुणा करना पड़ता है। कितने से गुणा करेंगे? गुणा करेंगे पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कितना? पाई बटे कितना? 180। चलो भाई, पाई बटे 180 से गुणा कर दो। जब इससे गुणा करेंगे तब देखिए कितना आएगा। जब गुणा करके चेक करिए कितना आएगा। आप गुणा करो, देखो 0 से 0 कट गया लल्ला, 0 से 0 कट गया। आप लिखेंगे 6 से काटो इसको, 6 दूनी 12 हो गया, और 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 हो गया, 3 चौका 12 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। कितना? 8 पाई आया। 8 पाई। चाप का मान कितना? 8 पाई। अब 8 पाई सेंटीमीटर ये चाप की है। ये इतने की लंबाई, इतने की लंबाई कितना हो गया? इतने की लंबाई 8 पाई सेंटीमीटर हो गया। इसकी लंबाई आ गया 8 पाई सेंटीमीटर। 8 पाई सेंटीमीटर। सुनो, क्लियर हो गया? अब सुनो, आप कहेंगे सर अच्छा ये बताइए, आप बिना मतलब अपने मर्जी से ये सब काम कर रहे हैं, हमें तो कुछ बता ही नहीं रहे कि हम इसके आगे करेंगे क्या? अरे आपको पूछ क्या रहा है? आपको पूछ रहा है शंकु, इसी के शंकु बना रहा है। और शंकु जब हे हमने हे वाला हे जो देखा था, हे यही मोड़ के बनाए बा, यही के हे ले जैसे मोड़ दे, जब मोड़ दे हे ऐसन का बन गया, हे वाला यही वाला मोड़ के ऐसे बनाए दे, ई शंकु बन गया, ई शंकु बन गया। तो हे वाला जो लंबैया है, हे वाला इतना, यही लंबैया हे कर हो गई। तो मतलब ये जो 8 पाई आई है, ई वाला 8 पाई जवन आई है, ये 8 पाई जो है एकर जो है आधार का परिधि के बराबर हो जाए। अरे एकर जो आधार का परिधि होए, शंकु को आधार का परिधि, शंकु जो आधार का परिधि होए, और शंकु के आधार का परिधि, जो शंकु का आधार का परिधि है 2 पाई आर, और 2 पाई आर बराबर कितने हो जाए? 8 पाई हो जाए। कितना? 8 पाई के बराबर हो जाए। अब यहां से हम निकाल ले शंकु का त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या निकाल ले। जब शंकु की त्रिज्या निकाल ले, शंकु की त्रिज्या निकाल ले, और हे तिरछी ऊंचाई देहे बा, तिरछी ऊंचाई 12 है, यह 12 है, यह 12, तिरछी ऊंचाई देहे बा। अब एक चीज और बचे, कह रहा है, मेरी बात सुनिए, इसमें ये कह रहा है कि भाई इस जो है जो शंकु दिखाई दे रहा है ना, ये जो शंकु दिखाई दे रहा है ना, इस शंकु का आयतन बताना है। इस शंकु का आयतन दुनिया जानता, शंकु का आयतन कुछ नहीं, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। आप इस शंकु का आयतन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तकलीफ इस बात का है, हिया से आर निकाल लेंगे। देखिए सब लोग बताइए, हिया से आर निकाल लो, हिया से आप आर निकाल लेंगे, यार यहां से आर निकल जाएगा, यहां से आर मिल जाएगा, तो आर इसमें रख दोगे। पाई दुनिया जानता है, पाई सब लोग निकाल लोगे। एच की कष्ट हो रही है, एच का मान कैसे निकल जाएगा? एच का मान ऐसे निकल जाएगा, ऐसे। तिरछी ऊंचाई मालूम है, तिरछी ऊंचाई मालूम है, आर का मान हिया से निकाल लोगे, और तिरछी है वाला निकाल लोगे। पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके, पाइथागोरस का प्रमेय लगा कर निकालोगे। आप कहोगे कैसे? सुनो ध्यान से। अब यहां से पाई कैंसिल कर दो लल्ला, आया कितना? 2r बराबर, 2r बराबर कितना? 2r बराबर कितना लल्ला? 8। तो r बराबर कितना? 4। r बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। चलो अच्छी बात है, r बराबर 4 आ गया। अब हम लोग को निकालने हैं इसका पाइथागोरस का, ये लिखो, ये 4 हो गया। अब आप कहेंगे कैसे करेंगे? ये वाली दूरी पता नहीं है, तो आप कहेंगे दूरी को मैंने मान लिया h, तो h बराबर आप लिखेंगे कितना? h का स्क्वायर बराबर लिखेंगे 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। h बराबर यही तो लिखेंगे, h बराबर क्या लिखेंगे? h स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर माइनस कितना? 4 का स्क्वायर। क्लियर करो लल्ला, बोलो क्लियर है? चलो बताइए, 12 का स्क्वायर बराबर, ये बात सुनिएगा ध्यान से, h बराबर होगा 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। बोले क्लियर है? चलो बोलो जल्दी, सब लोग बोलो 12 का स्क्वायर। हाँ देखो आगे हम लोग ये कहेंगे, h 12 का 144 माइनस कितना? 16 बराबर कितना? 128। आप लिखेंगे 128 आएगा। 128 को हम लोग लिखेंगे h स्क्वायर। अब इसके मान को हम लोग लिखेंगे, आगे जब करेंगे तो h की जो वैल्यू आएगी, अब इसको 128 को गुणनखंड करो, कितना? 64 गुणे 64 दूना 128 होता है, 64 दूना 128। 64 का अगर वर्गमूल ले लेंगे तो h की जो वैल्यू आ जाएगी 8 अंडर रूट में कितना? 2 हो जाएगा। अरे भाई 64 का वर्गमूल लोगे तो 8 आएगा। बात सुनो ध्यान से, बात सुनो। हाँ बोलो 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 दीपा, बोलो बोलो। 64 का वर्गमूल लोगे, 64 28 64 का 8 अंडर 2। बोले दीपा, बोले क्या प्रॉब्लम है? दीपा बोलो क्या प्रॉब्लम है? यस सर प्रियांशु ब्रदर,
क्या हुआ, बोलो जल्दी से। दीपा क्या बोल रहे थे, बोलो। दिख नहीं रहा है क्या, बोलो। चलो आगे चलते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या सर? कहां? अच्छा माइनस कैसे होगा सर? सर क्या होगा, कौन सा माइनस, कहां सर जी? माइनस कहां होगा? अच्छा माइनस कहां होगा? एक मेरी बात सुनो, ये लंब है भैया, लंब है ना। आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर, तब तो ऐसे लिखना पड़ेगा 12 का स्क्वायर बराबर कितना करेंगे, h का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे। अब यहां से अगर इसको मान निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा, चलो इसको अगर हम h का मान निकालेंगे, h स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, यही तो लिखा हूं। ये आप जो h है ना, ये आपका ये कर्ण नहीं है, ये लंब है। तो लंब अगर निकालोगे तो आप कर्ण में से और इसको आधार को माइनस करोगे। बोलो दीपा, बोलो, क्लियर करो तब आगे चलेंगे। बोलिए आप क्लियर हैं, बोलिए, फिर से पूछो। देखो मैंने ये कह रहा है कि आप जानते हो पाइथागोरस का प्रमेय ये होता है k का स्क्वायर बराबर होता है l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर होता है, लेकिन यहां पर इस मान को पूछ रहा है, कौन सा, ये बात पूछ रहा है। हाँ सर समझ आ गया, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, अब क्लियर हो चुका। अब देखो यहां से इसकी वैल्यू h का मान ये हो गया, अब हमारे पास सब कुछ आ गया, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ हो गया, क्या हो गया भैया, r का मान भी मिल गया, h का मान भी मिल गया, h का मान ये है, r का मान ये है, r का मान कहां से, r का मान ये 4 है, तो रख दो मान, आंसर बता दो। दीपा चलो आंसर बताओ, दीपा आंसर बताओ जल्दी से। कितने r का मान ये है ना, पाई का मान पाई ही रख लो, पाई का मान क्या रख दे, पाई का मान पाई रख देते हैं, पाई का मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 5वां चौथा का, चलो ठीक है, चलो ला आगे देखिएगा। इसमें हम लोग बात ये करेंगे, इसका मान रख दो पाई, अच्छा रख दो, और 4 गुणे 4 रखो, 4 गुणे 4 और गुणे कर दो कितना, 4 गुणे 4 गुणे कितना करोगे 8, अंडर रूट में कितना 2, यहां से करो भैया, 4 चौका 16, 16 8 चौक 32, 32 दूना 64 दूना 128, आप लिखेंगे 128, 128 अंडर रूट में 2 बटे कितना 3 और पाई, ये क्या हो गया, आयतन है सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब लल्ला, सेंटीमीटर का क्यूब। बोलो सभी लोग को क्लियर है ये बातें? चले आगे जल्दी से सब लोग बताइए, यह बातें क्लियर है? बोलो जल्दी सब लोग, बोलो कमेंट करिए जल्दी से, बोलिएगा ये क्लियर है। चले आगे, सेंड सा, चलो आगे हटाएं इसको। चलो इसके आगे हम लोग देखिएगा अगला क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा 5वें वाला, अब हम लोग 5वां को करेंगे, हटाएं इसको, चलो इसको हटा रहे हैं। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन को करेंगे और 5वें क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। चलो भाई 5वां क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वें क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन है वह आपके सिलेबस में नहीं है, पर 60 तरीके से हम बहुत जल्दी से कर दे रहे हैं। हाँ ठीक है दीपा, यही सही आंसर है, 128 अंडर रूट 2 बटे 3 और पाई है ना, पाई ऊपर होगा। चलो इधर देखिएगा, पाई ऊपर रखिएगा, पाई नीचे नहीं होगा, पाई ऊपर होगा, 128 अंडर रूट 3 पाई बटे 3, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, हम लोग 5वें का अगर हम क के बारे में बात करें, 5वें का क, तो 5वें के क में क्या कह रहा है, बस करिए सर, नहीं ला थोड़ा देर और रुकिए, थोड़ा देर, पैसे कहाँ से इतनी जल्दी थक जाते हैं जी, तो बहुत देर तक पढ़ाते इतनी जल्दी कैसे थक जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, थोड़ा सा और चलो आगे। 5वें के क के बारे में बात करेंगे। 5वें के क दिन भर पढ़ाते हैं, पता नहीं कैसे इतनी जल्दी थक जाते हैं आप लोग, नहीं थकना चाहिए, पता नहीं कैसे थक जाते हैं। आगे देखिए, -3 और माइनस का कितना 7x, ये डराने के लिए कह रहा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, आप डरो मत, शून्य निकाल लो, और शून्य बराबर कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ये, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना 3 बराबर कितना 0, और ये 6 18, 9 दूनी 18, इसको आप 2 भाग में तोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितना, 6 18 हो गया। थोड़ा ध्यान सुनिए पहले, 6 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, तो यहाँ पर -9 प्लस क्या करेंगे 2, अब ये हो चुका, यहाँ पर बटे कर दो 6, बटे यहाँ कर दो 6, यहाँ लगा दो x, यहाँ लगा दो x, इसको 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा दूरी कर रहे हैं, बड़ा दूर करें तब सही होगा। यहाँ माइनस करो 9, यहाँ प्लस करो 2, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ करेंगे 6, यहाँ करेंगे 6। अब कुछ लोग कहेंगे 6 कहाँ से लिख रहे हो,
6 ये वाला, अगर यहाँ पर 1 होता तो यहाँ कुछ नहीं करते तो तुरंत आंसर होता। ये बटे करेंगे इसको इसको, ये बराबर ये, आप इसको काट दो, काटोगे लल्ला तो 9/6 के 3 3 हो जाएगा। यक्स की वैल्यू है 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा। यहाँ पर काट दो 2 तिहाई 6, यक्स प्लस कितना 1/3, ये वैल्यू हो गया। यहाँ से जो वैल्यू आएगी यक्स बराबर कितना 3/2, और यहाँ पर यक्स की जो वैल्यू आएगी -1/3, ये जो वैल्यू होगा ये आंसर हो गया। तो हम लोग ये तो आप उसके मान को निकाल पाए हैं। चले आगे, चलो ये क्लियर हो गया ना। चलो अब हम लोग इसमें कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कितना माइनस का बी बाई ए, यही आपको प्रूव करना है। तो अल्फा का मान कितना हो गया 3/2 लिख दो, अब बीटा का मान कितना है -1/2 लिख दो, और माइनस लिख दो बी का मान कितना है, बी का मान कितना है ये -7 बटे ए बराबर कितना 6/6। अब इसको लघुत्तम ले लो भैया, 3/2 माइनस कितना 1/2, ये कुछ आ रहा है 1 मिनट, बी अच्छा हाँ बी का मान माइनस में ऑलरेडी होता है, इसके आगे माइनस लगा दीजिए। माइनस देखो एक मेरी बात सुनो, एक तो सूत्र में माइनस है और बी का मान ऑलरेडी माइनस में है, इसलिए आप करेंगे कितना /2, ये दोनों बराबर आना चाहिए, दोनों बराबर आना चाहिए। -7 बटे कितना आएगा 6, इसको करो लघुत्तम भैया, ये 3/2 है ना भाई, 3/2 करो, 3/2 करेंगे कितना आएगा 3/2 ही है। 1 मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा नहीं 1/3 है यहाँ पर, 1/3 होगा लल्ला, ये 1/3 है ना, हाँ 1/3 है। लघुत्तम ले लो कितना आएगा 6, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, -3 दूना 6, 3 दूना 6 2 आएगा। आप करेंगे इसके आगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 बटे कितना 6, और यहाँ पर 7/6 और बराबर हो गया 7/6। क्लियर हो चुका, बोलिए सभी लोग बताइएगा। हाँ 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा, हाँ सही है 7 है। चलो आगे चले हम लोग, ये क्लियर हो चुका, ये क्वेश्चन हो गया लला। आगे जो ख वाला है आपको करने नहीं है, ख वाले हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसे आपको करना नहीं है। चलो आप ग वाला देखिएगा, ग वाला, चलो ग वाला देख लीजिए, ग वाला हम लोग करना शुरू करते हैं। चलो ग वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ग वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में ध्यान से सुनिए। ग वाला, तो इसका ग वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग वाला ध्यान से सुनिए। ग में बोला है कास ए बटे कितना करना भैया 1 - tan a माइनस करना है sin² a बटे कितना करना है sin a ने कास ए, क्या करना कास a माइनस क्या करना है sin a। काहे थक जाते हो लल्ला इतने जल्दी, मंजिल इतनी आसान नहीं है, बहुत टेढ़ी बात है, लोग पता नहीं कितना मेहनत करते हैं, इसलिए जरूरी है आपको मेहनत करना चाहिए और मेहनत से पढ़ना चाहिए। आप इतने जल्दी उब जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा सौरभ भाई, ये देखो सौरभ भाई चलो दिव्या देखो इधर, हम लोग इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये जो होगा देखो ध्यान से, अगर इससे बोलेंगे हम लोग कौन सा बोलेंगे, इससे हम लोग बोलेंगे ये कौन सा होगा, ये लेफ्ट, ये राइट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। इसे लेकर आप हल करेंगे और जो उत्तर आएगा तो ये उत्तर है, उत्तर आपका ये आएगा। इतना आपको सिद्ध करना, आपको प्रूव करने, ये दोनों मान बराबर लाने हैं। तो चलो भाई, चलो हम लोग उस दोनों को मान को लाएंगे। जो बच्चे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, और जो बच्चे नए हो और जो लोग लाइक नहीं किए हो लाइक कर दीजिए। आगे देखिएगा, हम लोग कुछ नहीं करना है। देखो जब उत्तर में देखा साइन और कास, तो हमको साइन कास में सबको चेंज करना है। देखो साइन कास साइन में सब लोग हैं, सिर्फ एक ही इंसान ऐसा जो साइन टाइन में है, उसको तुरंत चेंज करो, किसमें साइन कास में चेंज करो। चलो भाई कुछ नहीं करना, एकदम आराम से चेंज कर लेते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पर कास, देखो एक एक स्टेप लिखूंगा, आराम से समझाऊंगा। का से मैंने लिखा, मैंने लिख दिया, एक को मैंने एक लिखा, माइनस लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब tan की बात कर रहे हैं, tan, अब tan बराबर कितना होगा, tan बराबर होता है sin a बटे करेंगे कितना cos a, tan a बटे क्या करेंगे cos a। अब इसका लघुत्तम ले ले, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें हम लोग ये बात कहेंगे, उसके आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। इसको लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेंगे कितना आएगा, ये लघुत्तम ले लो कितना आया cos a, cos a इसमें से भाग दे दो, cos a यहां पर आएगा cos a, माइनस हो जाएगा कितना sin a, ठीक है। और ये अब उल्टा हो जाएगा, ध्यान देना, ये उल्टा हो जाएगा। जब उल्टा हो जाएगा माइनस लिखेंगे कितना sin² a बटे कितना करेंगे नीचे cos a माइनस कितना sin a, यही तो आ रहा है लाला। ध्यान से देखो सब लोग बताइए, क्लियर है। अब देखिए,
अब इसका जो मान हम लोग नीचे निकालेंगे तो ये ध्यान से देखेंगे, ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा जब होगा कास कास में गुणा होकर के कास स्क्वायर ए बटे कितना हो जाएगा, कितना नीचे, नीचे देखिए, नीचे नीचे क्या आ रहा है, नीचे देखो ध्यान से, नीचे जो वैल्यू आ रही है भाई, इसको ये गया ऊपर गुणा हो गया, नीचे लिखेंगे कास ए माइनस कितना करेंगे साइन ए, साइन ए माइनस करोगे यहां पर साइन ए, साइन ए स्क्वायर बटे कितना करोगे कास ए माइनस कितना साइन ए। भाई दोनों वैल्यू सेम दिया है, दोनों मान क्या दिया है, सेम दिया है। ध्यान से देखिएगा, दोनों मान सेम दिया है। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसको दोनों में से क्या करो, दोनों में से आप एक काम करो, इसका लघुत्तम ले लो। लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा, लघुत्तम ले लो भाई, आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हम लोग बहुत आसान तरीके से लिख पाएंगे। और इसमें अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसमें देखेंगे लघुत्तम ले लीजिए तो वैल्यू यही आएगी, और इसको अंडर रूट में कर लो, बाहर निकालो, इसको बाहर निकाले तो ये वैल्यू ऊपर में आ जाएगी। लघुत्तम लेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, देखिएगा ध्यान से। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कास स्क्वायर, कास स्क्वायर ए माइनस क्या करेंगे भैया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कितना करेंगे, बटे करेंगे नीचे, नीचे क्या लिखा ना, नीचे लिखा कास ए माइनस क्या लिखेंगे साइन ए माइनस साइन ए। अच्छा एक मिनट बात सुनो, सभी लोग आंसर देना। अब एक मेरी बात सुनो सब लोग, इधर देखो, इधर देखो लला, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, इस इंसान को देखो, इसको हम लोग कुछ कोई फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, ये देखो, ये सब लोग पहले इधर ध्यान दो, इधर दो, इधर इधर ध्यान दो, इधर मैं बुला रहा हूं, इधर सुनो, सुनो पहले सब लोग, कि पहले इस बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इसको किस फार्मूला में लिख सकते हैं, जल्दी से उस फार्मूला के, अभी अभी कुछ समय पहले उसी फार्मूला का जिक्र हुआ था, अभी कुछ समय पहले उसी फार्मूला का जिक्र हुआ था। वह कौन सा फार्मूला है जिसका इस्तेमाल यहां पर करेंगे हम लोग, जल्दी बोलिएगा। सर देखो ये गाना गा रहा है, चलो इधर देखिए, हम लोग पहले इस बात को सुनिएगा, चलिए सुनिए। दिव्या इधर देखो, दिव्या, दीपांशिका, सब लोग, सूरज, करण, जल्दी से बात करिए। यहां पर देखिएगा, हम लोग कहेंगे कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का जो मान आएगा वह कितना होगा। गलत कर रहे हो दिव्या, चलो गलत ही सही, लेकिन आप बोले तो, और बाकी लोग पता नहीं क्या करे। करण देखो एक आ रहा है, ए लल्ला एक आता है, कब आता है एक, सुनो प्रियांशी, दीपा, बाकी लोग सभी लोग एक 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 सभी के आंसर आ रहे हैं एक एक, और बाकी लोग बोलिए, चलिए बोलिए, चलो ठीक है। देखिए हाँ बहुत सही, प्रियांशी इज गुड। भाई इसका मान जब देखिए, बारी बात सुनिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर या तो या कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तब उसके बराबर एक होता है। लल्ला ध्यान देना, अगर यहां पर प्लस होता तो एक हो जाता, यदि ये प्लस होता तो एक हो जाता, यदि ये प्लस होता तो इसका मान एक हो जाता, लेकिन प्लस नहीं है लल्ला। ये सूत्र लगेगा कौन सा, यहां पर सूत्र लगाएंगे, आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा सूत्र। हाँ रीड नहीं करते हैं, करते हैं लल्ला। आप ये लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता ए प्लस बी ए माइनस बी। दीपा देखो इस बात को देखो ध्यान से, यहां पर ये बात देखो जल्दी से, सूरज जल्दी से देखो, यहां पर ध्यान सुनिएगा, सौरभ, सौरभ, प्रियांशु, चलिए अब हम लोग इस बात को समझेंगे। यार किताब सेम देखो, ये ऐसा दिख रहा है, देखो देखो ऐसे दिख रहा है, एकदम ऐसे दिख रहा है, देखो देखो ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो ये एकदम सेम ऐसे ही दिख रहा है, देखो एकदम सेम। इसी फार्मूला को लगाओ, जब इस फार्मूला को लगाओगे तो देखो, फार्मूला को लगाओ, चलो लगाओ इस फार्मूला को, लगाओ जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, सब लोग लिखो जल्दी। दीपेंद्र, सोनकर, यस, संजू, ओके, जल्दी से इधर देखो। सर एक तरफ से मेरा क्या है, कोई ये क्या क्या कर रहे हो जी, इधर देखो। आगे हम लोग लिखेंगे कास ए प्लस करेंगे कितना भैया साइन ए, और दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे क्या, कास ए माइनस करोगे साइन ए। भाई बात सुनो, एक क्वेश्चन में प्लस लिखा, दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा, माइनस लिखा। तो एक बात सुनिए, अब नीचे क्या लिखेंगे, कास ए माइनस क्या करोगे साइन ए, और इसके बाद इससे ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा लल्ला, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब इससे कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वही क्या हो गया, यही आपको प्रूव करना है। ये आपका राइट हैंड क्या है लल्ला, साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। बोले इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम है, ज्योति मिश्रा, ओके ज्योति मिश्रा, कहां से -1 नहीं आएगा लल्ला, रात को। चलो इधर देखिए, हो चुका, बाकी क्लियर है लल्ला। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक काम करते हैं सभी लोग,
पानी, सभी लोग बातें कर रहे हैं जी, ये तो बहुत टेंशन होता है इस बात से। चलो ठीक है, आगे देखो, अगले हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन और घ वाला करके हम लोग रोक देंगे, आगे वाला जो क्वेश्चन होगा हम लोग शाम को कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो अच्छा सर गया, अच्छा सर, अच्छा गया पेपर, अच्छा, चलो ठीक है, आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। हटाए इसको, जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, इसको हटाएं, बोलिए सभी लोग, कमेंट करिए, हटाए लल्ला इसको। चलो हटा रहे हैं। अब हम लोग एक बात को समझ पाएंगे, इसके आगे वाला जो क्वेश्चन करेंगे वह कौन सा क्वेश्चन होगा। आगे वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या करने हैं, ध्यान दीजिएगा। सर आपकी ही दया रही है, ठीक, तो आप पढ़ाई करेंगे नहीं, बात करेंगे, बात मत करिए, दया तो रहेगी। दया कौन से, ये हाँ, भगवान का आशीर्वाद, मम्मी पापा का प्यार, गुरु का आशीर्वाद, सही है ना। सर 5 मिनट में ब्रेक कर दीजिए, ओके ओके ठीक है, ब्रेक कर दे रहे हैं, 5 मिनट में खत्म कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। जल्दी देखिएगा, आप रुपए की बात कर रहे हैं, इसको रुपए, और यहाँ पर ये ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा ये लाइन होगा, इसे हम लोग बोलेंगे व्यय रुपए, और यहाँ पर ये है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, घरों की संख्या, ये आपका यप का मान हो जाएगा। ध्यान से देखिए, संख्या है। अब एक बात सुनो ध्यान से, इसमें लिखेंगे 65, क्या है 65, 65 से लेकर कहां तक, 68 तक, 65 से लेकर 68 तक, तो यहां पर कितना है 2, डेटा भी दिया है ज्यादा, चलो ठीक है, जल्दी हो जाएगा, घबराओ मत। 68 से लेकर कहां तक लल्ला, 71 तक, इसका जो दिया है डेटा कितना दिया, ये जाए 4, ठीक है। आगे देखो, 71 से लेकर कहां तक, 74 तक, इसका कितना दिया है 3, फिर आगे दिया है 74 से लेकर 77 तक, 74 से 77, इसका मान कितना दिया 8, इसके बाद फिर दिया 77 से लेकर कहां तक 80 तक, इसका मान कितना दिया है 7, फिर आगे दिया है 80 से 83, 80 से 83, 80 से 83, इसका मान कितना दिया है 4, फिर आगे दिया है कितना 83 से 86, 83 से 86, इसका मान कितना दिया है 2 दिया है। चलो भाई सब लोग पहले एक काम करिए, सबसे पहले x का मान निकालिए, जल्दी से एक्स आई का मान निकालो, जल्दी से सब लोग करो, जल्दी से, जल्दी से पहले इन दोनों को जोड़ करके आधा करो, 65 65, 3 3 का आधा, 1.5 1.5 मतलब 66 दशमलव कितना हो जाएगा भैया, 66.5, यही आ रहा। जल्दी से सभी लोग देखिएगा, और यहां पर देख के बताएंगे कितना, 65 प्लस कितना करेंगे 68, 8 5 13 का 3, हासिल लगे 6 6 12 1 13, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 छंग 12, आएगा कितना 1 2 छंगे 12.5, 66.5, क्लियर लल्ला। चलो आगे देखो, इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे इसके आगे वाला, उसमें 71 और इसके बाद को 68, 68 3 71, 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 69.5, यही आ रहा 69.5। ध्यान से देखिएगा, बस इस क्वेश्चन तक रुकिए, 6.5, आगे देखिएगा 72 दशमलव कितना, अब इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, अच्छा इसमें जोड़ रहे हैं 72 दशमलव कितना 5 आ रहा है, इसमें जोड़िए 72, अब कितना आएगा 72.5 के बाद 72.5, फिर आएगा कितना 75.5, 75.5, 75.5, 78.5, और उसके बाद 78 3 81.5, और उसका 80 3 84.5, क्या लिखेंगे 84.5, यही आ रहा है लल्ला 84.5, क्लियर है। चलो ठीक है 84.5, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहली बात 3 और 3 छोड़िए, इसको ए मानिए, क्या मानेंगे, इसको ए मानेंगे, और ए को यहां पर अब हम लोग अगला जो क्रम होगा वह ये होगा, जल्दी सभी लोग इस बात को क्लियर करते जाइएगा, ये 84.5 है, 84 दशमलव कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर ये करेंगे, ये वाली जो लाइन होगा इसे बोलेंगे डी, और डी बराबर होता है डी आई का मान होता है एक्स आई माइनस क्या करेंगे ए, एक्स आई माइनस क्या करेंगे ए। जल्दी से इसको ए माना हूं, इसको इसमें से घटाइए, जल्दी सब लोग कमेंट करके बता दीजिए, घटा करके इसको इसमें से घटाइए तो क्या लिखेंगे 75.5, 66 दशमलव कितना 5 5 जीरो, और ये 11 आएगा क्या 75 9 15 15 में से 9 गए 6 9 आ रहा, और 9 आ रहा है 9, मतलब ये 9 आ रहा है, यहाँ पर माइनस का लिखेंगे 9, माइनस का लिखेंगे कितना 9। अब आगे देखो लल्ला, आगे यहाँ पर कितना आएगा, इसको करो माइनस का 9, यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें से इसमें घटाओ, घटाओगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 75 75 75 65 10 3 65 4 कितना आ रहा है
1 दशमलव सर हो गए अभी 1.4। इधर देखो आप लिखेंगे कितना 75.5 माइनस कितना 69 कितना 5, घटा दो 0, आप 6 में से 9 गए, ये 16 में से 9 गए 8, 8 दूना 16 17 है ना, तो कितना होगा 15, 15 में से 9 गए 6 आएगा। एक मेरी बात सुनिए भाई, 15 हो गया, 15 में से 9 गए 6 आएगा, और एक उधर ले गए, चलो 6 आ गया, कितना आएगा 6, माइनस का 6 तो माइनस का 3, 0 3, और यहाँ पर 6 यहाँ पर 9, यही आएगा। घटाएंगे तो यही आएगा लल्ला, ध्यान से देख लीजिए, सब लोग घटा कर देखेंगे तो यही वैल्यूज आएगी। चलो भाई अब हमको कुछ नहीं करना, इसके आगे कुछ करने ही नहीं है, एकदम सिंपल है, इसके आगे कुछ नहीं करना एकदम। क्या करना है ध्यान से देखिए, इस वाले कॉलम में आपको यहां पर आपको जो गुणा करना है कौन सी संख्या से गुणा करना है। अब आपको ये वैल्यू निकालेंगे, इसके दोनों गुणा कर दो, ये लिखेंगे हमको आपको एक्स आई, ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग लिखेंगे कौन सा भैया डी आई, गुणे क्या करेंगे एफ आई, डी आई एफ आई करो, सभी लोग करो डी आई और एफ आई, थैंक यू रोहित। चलो डी आई एफ आई कर दो, एच का मान नहीं निकालना है, जल्दी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। 9 दूनी 18, तो माइनस का कितना 18, 6 चौक 24, माइनस का 24, और 3 त्रिक का 9, माइनस का 9, 0 का गिरो 0, 3 का करेंगे 3 सत्ते 21, 6 का करोगे 6 चौके 24, और 9 करोगे 9 दूनी 18। एक मिनट बात सुनो ध्यान से, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, 21 में से कैंसिल करो, कितना आ गया 21 में से को घटा दो 7 8 8 7 12, तो ये 12 आ गया। ये कितना टोटल अगर जोड़ेंगे तो इसका समेशन कितना हो गया, यू आई कितना भैया डी आई एफ आई का जो वैल्यू आया कितना आया, ये घटा दो इसमें से 9, 12 आएगा, कितना 12 आ रहा। जल्दी ध्यान दीजिए, इसका मान कितना आ रहा है 12 आ रहा। सभी लोग बताइए क्लियर है सबको, ये 12 आ रहा है, देख के बताइए, इसमें 12 आ रहा ना, 12 आ रहा। अब इसका सूत्र लिखोगे, समांतर माध्य का सूत्र होता है x 12 बराबर ए प्लस क्या लिखेंगे सिग्मा, आप क्या लिखेंगे डी आई एफ आई बटे करेंगे कितना समेशन ऑफ एफ आई, और एफ आई का मान तो जोड़ा ही नहीं। चलो एफ आई का मान जोड़ो लल्ला, इसका मान कितना हो रहा जोड़ो, 4 2 6 6 3 9, मतलब 2 2 4 6 6 3 9 9 8 17 17 7 24 24 24 4 28 28 2 30 30। अब यहां पर मान लिखो भैया, मान है ए का मान कितना है 75.5 प्लस 12 बटे कितना 30, 12 बटे 30, काट दो इसमें से, आप काटोगे 75.5 प्लस करेंगे 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, ये आ रहा, बोलो सभी लोग जोड़ो। चले ना आगे देखो, आगे ये है 75.5 प्लस 2 से भाग दिए 0 दशमलव कितना आएगा 4 आएगा, 5 बस ठीक। आगे लिखेंगे 75.5 इसमें जोड़ेंगे, अब इसको दोनों जोड़ दीजिए, आप जोड़ेंगे कितना आएगा 75.5.400 जोड़ दो लल्ला, कितना आया 75.9, ये एक्स बार की जो वैल्यू आई ये आ गई, यही क्या हो गया लल्ला, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। बोलो सभी को कोई डाउट है किसी को, हाँ 75.9 इसका सही उत्तर हो रहा है लल्ला, ठीक है। जितने बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बस हम इस अब मिलते हैं शाम की क्लास में, और शाम की क्लास के लिए थोड़ी इसके पहले टेस्ट की बातें होंगी, थोड़ी सी और बातें होंगी, तो आप लोग जरूर दीजिएगा, टेस्ट वगैरह दीजिए, इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे, और इसको मैं कंप्लीट करके जल्दी से हम चाहेंगे पूरी मैथ को जल्दी से फिर से आया जाए, और पूरी मैथ को जल्दी से जल्दी रिवीजन किया जाए। आप लोग एग्री रहिए तो नाइट में भी क्लास लेंगे, लंबी लंबी क्लास लेंगे, तो ठीक है। सब्सक्राइब दिस चैनल, सभी लोग सब्सक्राइब, थैंक यू प्रियांशु, सभी लोग प्रकार। और रह गई बात, बाद में कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट सभी लोग किया करिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं फिर बाद में क्लास में। अच्छा सर चलते हैं, दुआओं में याद कर रखना ठीक है, ओके ठीक है। सभी लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए लला, जो बच्चे नए हो जरूर कर लीजिएगा। सर जी शाम को 6 बजे क्लास, शाम को 6 बजे क्लास, चलो ठीक है, शाम को 6 बजे क्लास, ठीक है, शाम को 6 बजे क्लास रखते हैं, ठीक है, शाम को 6 बजे से ही क्लास होगी, ठीक है, 6 बजे, 6 बजे कोई बात नहीं, शाम को 6 बजे क्लास, ठीक है, ओके ओके, शाम को 6 बजे क्लास। और कौन बोला संजू,
मार खाओगे। चलो ठीक है, ओके डियर।